माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज 31 दिसंबर है। आज के दिन हम पूरे साल के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे और कुछ निर्णय करेंगे। अगले साल यानी कि कल से हम एक नया जीवन शुरू करेंगे। मेरे जीवन में मैं बार बार 1 जनवरी के दिन में कई नए निर्णय करता था, रेजोल्यूशन लेता था। इस प्रकार मेरे जीवन को मैं बहुत सारे बातों से सुधारने के लिए कोशिश किया और वो जो निर्णय मुझे एक अच्छा जीवन जीने के लिए कृपा शक्ति भी दिया। तो आज के इस क्लास सबसे पहले हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। जैसे स्तोत्र ग्रंथ 100 और वाक्य 4 में साम 100 वर्ड 4 में जो लिखा हुआ है, धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो, भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ, उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य करो। क्योंकि प्रभु ने हमें इस 2021 वर्ष में अनेकों आशीषों से भरा है। यदि हम आज जीवित हैं, वो प्रभु की दया है, करुणा है। इस वर्ष को याद करते रहिए। कितने लोग हमारे बीच से, चाहे कोरोना के कारण हो चाहे अन्य बीमारी के कारण हो, मर गया है। हम लोगों को प्रभु ने जीवित रखा है ताकि हम प्रभु की स्तुति करें। हमारे कुछ अच्छाई के कारण नहीं, या जिनका मृत्यु हुआ उनके कोई बुराई के कारण नहीं, बल्कि प्रभु ने हमें एक और वर्ष दिया है प्रभु की स्तुति आराधना करने के लिए। तो बीती दिनों को याद कीजिए, जीवन के आज तक के दिनों को याद कीजिए। जितनी आशीषें कृपाएं हमने प्रभु से प्राप्त किया, सबों के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद भरे हृदय से प्रभु के आंगन में हमें प्रवेश करना है। प्रभु के चरणों पर दंडवत कर उनका नमन करते हुए उन्हें धन्यवाद देना है। तो धन्यवाद देना हमारा कर्तव्य है। हरेक दिन के लिए, हरेक काम के लिए, हमारे प्रियजनों के लिए, पाए हुए सारे आशीषों वरदानों के लिए आज हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। और साथ ही साथ हमें इस जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में हो सकता है कुछ कमियां बढ़ गया, कुछ गलतियां हुआ है, उसके लिए प्रभु से माफी मांगते हुए उन बुराइयों को छोड़ने के लिए। क्योंकि नबी इसहाक का ग्रंथ अध्याय 43 वाक्य 18 एवं 19 में प्रभु कहते हैं, पिछली बातों को भुला दो, पुरानी बातों को जाने दो। जो कुछ बीती दिनों में हमसे गलतियां हुआ हो, या जो घटनाएं हुआ हो, या हमारे बीमारियां हो, या दर्द है,
जो भी ऐसे बातें हैं प्रभु कहते हैं उसको जाने दो। क्या कारण है? वाक्य 19 में लिखा है, देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, वह प्रारंभ हो चुका है। कब प्रारंभ होगा? जब बीती बातों को हम छोड़ने के लिए तैयार होंगे। हो सकता है दूसरों को क्षमा करना है, दूसरों को माफी देना है और दूसरों के साथ मेल मिलाप का जीवन जीना है। इस प्रकार बीती दिनों में जो कुछ आपके जीवन में हुआ है उसको जाने देना है, तब ईश्वर हमारे जीवन में एक नया कार्य करना प्रारंभ करेगा। तो कल नई वर्ष शुरू हो रहा है, हमें एक निर्णय करना है। हमें बीती दिनों के बुराइयों के साथ नया साल में प्रवेश नहीं करना। यदि संभव है तो एक अच्छा पाप स्वीकार करते हुए इस नई वर्ष में हम प्रवेश करेंगे। कुछ अच्छे अच्छे निर्णयों के साथ हम इस नए वर्ष में प्रवेश करेंगे। इसके लिए हमें बीती बातों को थोड़ा सा जाने देना है। हम लोग एफेसियों का पत्र उसके अध्याय 4 वाक्य 22 एफेशियंस चैप्टर 4 वर्स 22 ऑनवर्स हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, एफेसियों का पत्र अध्याय 4 वाक्य 22 से आगे, आप लोगों को अपना पहला आचरण और पुराना स्वभाव त्याग देना चाहिए, क्योंकि वह बहकाने वाले दुर्वासनाओं के कारण बिगड़ता जा रहा है। आप लोग पूर्ण रूप से नवीन आध्यात्मिक विचारधारा अपनाएं और एक नवीन स्वभाव धारण करो, जिसकी सृष्टि ईश्वर के अनुसार हुई है और जो धार्मिकता तथा सच्ची पवित्रता में व्यक्त होता है। तो प्रभु चाहता है कि हम बीती जो बातें हमारे जीवन में जो बुराइयां लेके आए, बुरे स्वभाव है, आपस में जो कटापन है, जो कुछ ऐसा है, उसको हमें अपने बीच से निकालना है। इसके बाद उस स्वभाव को, एक नया स्वभाव, एक नया आध्यात्मिक स्वभाव को हमें आज से अपनाना है। तब प्रभु एक नया कार्य हमारे जीवन में जरूर करेगा। हमारे जीवन के क्या क्या कमजोरियां हैं, क्या क्या बुराइयां हैं, इसको हमें त्यागना है। किन किन लोगों के साथ हमारा अच्छा बातचीत नहीं है, किन के घरों में हम जाते नहीं हैं, जिनके साथ हमारा मनमुटाव है, ऐसे लोगों को याद कीजिए, मेल मिलाप करने का निर्णय कीजिए। क्योंकि इब्रानियों का पत्र अध्याय 12 वाक्य 15 में लिखा है, हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 15 में वहां पर लिखा है, आप सावधान रहें, कोई ईश्वर की अनुग्रह से, कृपा से वंचित ना हो। कब होगा? आपके बीच में ऐसा कोई कड़वा या हानिकर पौधा ना पनपना है। यदि कड़वाहट का पौधा हमारे हृदय में, मन में, जीवन में पनपेगा, हम ईश्वरीय कृपा से वंचित होगा। ईश्वर हमें अनुग्रह देना चाहता है। एक नया जीवन कल से हमारा होना जरूरी है। एक नई स्वभाव, नई सोच, नई विचारधारा हम कल से शुरू करेंगे। तब ईश्वर एक नया कार्य हमारे जीवन में करना चाहते हैं। फिलिपियों का पत्र उसके अध्याय 3 वाक्य 12 से 14 तक, फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 12 to 14 मुझे बहुत शक्ति देता है ये वचन। यहां पर क्या लिखा हुआ है? मैं यही नहीं कहता कि मैं अब तक सब कर चुका है,
जो स्वर्ग राज्य के लायक जीवन में जी रहा हूं, या मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से पवित्र बन गया है, या मैं अब प्रभु में पूर्ण रूप से लीन होकर के एक पवित्रता का जीवन जी रहा है, स्वर्ग राज्य की योग्य जीवन जी रहा है, मैं इसका क्लेम नहीं कर सकता। या मुझे पूर्णता प्राप्त हो गई है, ये मैं विचार नहीं करता, विश्वास नहीं करता, किंतु मैं आगे बढ़ रहा हूं ताकि वह लक्ष्य मेरी पकड़ में आवे। हमारा यही मनोभाव होना है, हमें आगे बढ़ना है, प्रभु की ओर आगे बढ़ना है, स्वर्ग राज्य की ओर आगे बढ़ना है, अच्छे स्वभाव की ओर आगे बढ़ना है। हमें बढ़ने की जरूरत है प्रभु की ओर, पाप से दूर भागना है। जिस प्रकार उड़ाऊ पुत्र के विषय में लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 में हम लोग पढ़ते हैं, वाक्य 17 में जाकर के हम लोग पढ़ते हैं, उसके जीवन में जितना दुख कष्ट सब हुआ, तब उसको होश आया और एक निर्णय करते हैं, मैं मेरे पिता के पास लौट आऊंगा। लौट जाने का हमें निर्णय करना है। कौन सी बुराई में हम पड़ा है, उससे प्रभु की ओर लौटना है, उसको त्यागने का निर्णय। यहां संत पौलुस यही कहते हैं, जिसके लिए ईसा मसीह ने मुझे अपने अधिकार में ले लिया है। उस स्वर्ग राज्य मुझे देने के लिए, मुझे पूर्ण मुक्ति देने के लिए मसीह ने मुझे अपनाया है, अपने अधिकार में मुझे ले लिया है। ईसा मसीह के साथ एक होकर के, ईसा मसीह मुझ में और मैं मसीह में, इस प्रकार के एक जीवन जीने के लिए प्रभु मुझे अपनाया है, स्वीकार किया है। और वाक्य 13 में क्या लिखा है, भाइयों मैं यह नहीं समझता कि वह लक्ष्य अब तक मेरे पकड़ में आया है। मैं इतना ही कहता हूं कि पीछे की बातें भुलाकर और आगे की बातों पर दृष्टि लगाकर मैं बड़ी उत्सुकता से अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं। यही तो होना है। पीछे जो कुछ हुआ उनको भूलना जरूरी है और हमारा लक्ष्य, नजर प्रभु, स्वर्ग राज्य, उस वहां पर वो दृष्टि लगाकर हमें बड़ी उत्सुकता के साथ आगे बढ़ना है, ताकि मैं स्वर्ग में वह पुरस्कार प्राप्त कर सकूं जिसके लिए ईश्वर ने हमें ईसा मसीह में बुलाया है। ईश्वर ने अपने पुत्री मसीह को इस संसार में भेजा ताकि मसीह के द्वारा हम ईश्वर के साथ एक बन जाए, मुक्ति प्राप्त करें। हमारा इस संसार का जीवन का लक्ष्य ये मुक्ति होना है। इस मुक्ति के लिए हमें कुछ बातों को त्यागना है। कौन सी बातें हमारे जीवन को उस मुक्ति के रास्ते से हटा रहा है। उन बुराइयों को, उन पाप के अवसरों को हमें त्यागना है। प्रवक्ता ग्रंथ 21 वाक्य 2 और 3 में लिखा हुआ है, सांब के सामने की तरह पाप से, उन पाप के अवसरों से, उस जगहों से हमें दूर भागना है ताकि हमें उस पकड़ मिल जाए, मसीह हमारे पकड़ में आए। यदि मसीह हमारे साथ है, ये आने वाला वर्ष हमारे लिए अच्छा वर्ष बनेगा। इसके लिए बुराई को त्यागना, बुरे लोगों को त्यागना, बुरे रिश्तों को त्यागना, बुरी आदतों को त्यागना बहुत ही जरूरी है। इसलिए इस वर्ष के लिए हमें एक नया रेजोल्यूशन लेना है, एक निर्णय करना है। क्या क्या निर्णय कर सकता है? सबसे पहले एक निर्णय करना है,
व्यक्तिगत प्रार्थना शुरू करना। चलते फिरते भी हम प्रार्थना कर सकते हैं और कुछ समय शांत बैठ करके प्रभु से बातें करना। प्रभु के वचनों को, बाइबल को कम से कम एक अध्याय रोज पढ़ने का इस वर्ष में एक निर्णय कीजिए। बाइबल को एक साइड से मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 से नया विधान को प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22 तक पढ़ करके पूरा बाइबल को पढ़ेंगे। इसके बाद पुराना विधान को शुरू करेंगे। एक साइड से बाइबल को पढ़ करके इस वर्ष में पूरा बाइबल को खत्म करने का एक निर्णय कीजिए। एक निर्णय कीजिए, पारिवारिक प्रार्थना हर रोज मेरे घर में होगा। 1 घंटा प्रभु के नाम पर पूरे परिवार बैठने का, प्रार्थना करने का एक निर्णय कीजिए। आप निर्णय कर सकते हैं। यदि आपके पास सुबह के समय पर समय है, हर कैथोलिक की चर्च के अंदर प्रतिदिन मिस्सा बलिदान चलता है। प्रतिदिन हर रोज मिस्सा बलिदान में भाग लेने का आप एक निर्णय कीजिए और नियमित रूप से पाप स्वीकार करना और योग्य रिधि से परम प्रसाद को ग्रहण करने का एक निर्णय कीजिए। ये 3-4 जो निर्णय जो आप कर रहा है, व्यक्तिगत प्रार्थना, बाइबल पाठ और पारिवारिक प्रार्थना, हर रोज मिस्सा बलिदान में भाग लेना और योग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण करना आदि यदि एक निर्णय आप करेंगे, अपने आप बुराइयां आपके जीवन से जाना शुरू करेंगी। बुरी जो दोस्तियां आपसे हट जाएगा। शैतानी हरकतें, बीमारियां आपको छोड़ करके चले जाएगा। आप मसीह में नया बनना, मसीह आप में, आप मसीह में, ये प्रेम संबंध में आना बहुत ही जरूरी है। जिस प्रकार संत पौलुस फिलिपियों को लिखते हुए कहा है, उस लक्ष्य लेकर के मैं दौड़ रहा हूं। मसीह हमारा लक्ष्य, पवित्रता हमारा लक्ष्य, स्वर्ग राज्य हमारी लक्ष्य इस वर्ष में रहना है। उसके लिए ये सब कार्य हमें करना जरूरी है। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य 11 से लिखा है, ईश्वर कहता है, तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजना मैं जानता हूं। ईश्वर को मेरे बारे में एक योजना है। ईश्वर को हमारे बारे में एक योजना है। वो योजना ईश्वर जान रहा है। इसके विषय में लिखा है, वो आपके हित की योजना है, अहित की नहीं। मेरे लिए एक आशामय भविष्य की योजना है। उस योजना के अनुसार यदि हम जीवन जिएंगे, अर्थात हम प्रभु को ढूंढेंगे, प्रभु को पाएंगे। प्रभु वाक्य 14 में कहते हैं, तुम्हारा भाग्य को मैं पलट दूंगा। 2022 का ये नया वर्ष हमारे जीवन में एक बदलाव का वर्ष बन जाए, एक नई आध्यात्मिक विचारधारा का एक वर्ष बन जाए, सबों के साथ मेल मिलाप का एक वर्ष बन जाए, अनुग्रह का एक वर्ष बन जाए। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में अनुग्रह आशीष का वर्षा होना चाहिए। यदि हम लोग एफेसियों का पत्र अध्याय 1 वाक्य 3 को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर और पिता धन्य है, उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। ऑलरेडी गिवन। ईश्वर ने ईसा मसीह के द्वारा हम मानव जाति को जो स्वर्गीय वरदान, जो आशीषें, जो कृपाएं, जो मनुष्य को चाहिए, वो सब कुछ दे चुका है।
यदि हमारे जीवन में नहीं है, इसका कारण है हम आज मसीह में नहीं है। मसीह मुझ में नहीं है, मेरे घर में नहीं है, इसलिए मेरे घर में कुछ कमियां हैं। मैं कई बार एक कहानी बता चुका हूं मधुमक्खी का। जो लोग मधुमक्खी को पालते हैं, उनको जो नया घर के अंदर मधुमक्खियों को लाने के लिए एक ही कार्य करता है। मधुमक्खियों में 4 प्रकार के मक्खियां हैं, उनमें एक मक्खी का नाम है रानी मक्खी। उस मक्खियों के उस गुच्छे से, उस झुंड से रानी मक्खी को जब अलग कर उसको जहां कहीं भी रखेगा, अन्य सारे मक्खियां वहां पर आकर के बैठता है। रानी मक्खी को पहचानना जरूरी है। ईश्वर को, ईश्वरीयता को पहचानना जरूरी है। अंधविश्वास, अविश्वास, मूर्ति पूजा में जाकर के अपने जीवन को बर्बाद ना करें। कोई राहु काल को मानते हैं, कई अन्य चीजों को मानते हैं। ईसाई होकर के अंधविश्वास में पड़े हुए अनेकों लोग हैं। जैसा आपका विश्वास है, उसी प्रकार आपको कृपा मिलता है। आप यदि ईसा मसीह में विश्वास करता है, मसीह को अपने जीवन में, अपने परिवार में रखेगा, स्वर्गीय वरदान, आशीष हमारे परिवार में, जीवन में आएगा। ये वर्ष हमारे लिए आशीष का वर्ष बनने के लिए हमारे जीवन में वो बदलाव लाइए। एक बार एक न्यूज़पेपर में ट्रेन से कटा हुआ एक बछड़े का फोटो डाला और उसके नीचे एक लाइन लिखा हुआ था, खास ये अपना ट्रैक बदल दिया होते। इसके पीछे का इंसिडेंट लिखा, ट्रेन हॉर्न मार करके आ रहा था, बछड़े ने सुना। बछड़े जिस ट्रैक में खड़ा था, उसी ट्रैक से वो दौड़ना शुरू किया। वो उस ट्रैक से बाहर नहीं निकला, बल्कि वो ट्रैक में ही दौड़ने लगा। लेकिन पीछे पीछे ट्रेन आकर के उसको टक्कर मारा और काट दिया। हॉर्न मार रहे थे, बछड़े को मालूम भी था, लेकिन वो ट्रैक बदला नहीं, ट्रैक से दौड़ते गए, अपने जान बचाने का कोशिश कर रहा था। उसमें ट्रेन के नीचे आया, वो कट गया। यदि समय रहते वो बछड़ा अपना ट्रैक बदल दिया होते, वो नहीं कटना था। इसका मतलब है उसको कटने के पीछे का कारण है वो ट्रैक बदला नहीं। हमारे जीवन में ईश्वर की कृपा का, अनुग्रह का कमी है। इसके पीछे का कारण है हम अपने वो पुराना ट्रैक को, जो बिगड़ रहा है, जीवन में आशीष नहीं ला रहा है, कष्ट, पीड़ाएं, रोग, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, नशा, ये सब है, उसको पकड़ करके बैठा है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 में प्रभु ने सक्केउस से कहा, सक्केउस जल्द नीचे उतरा। सक्केउस प्रभु का उस वचन को सुनकर जल्दी नीचे उतर आया और प्रभु उनके साथ उनके घर में गया और सक्केउस का जीवन का बदलने का और अनुग्रह आशीष का कारण यही बना। जल्दी नीचे उतरा। योहन के सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 8 में, जॉन चैप्टर 18 वर्स 8 में लिखा है, यदि तुम मुझे ढूंढते हो, उन्हें छोड़ दो। आज वो समय है एक निर्णय करने का। यदि हमें यीशु चाहिए, ईश्वरीय अनुग्रह आशीष चाहिए हमारे जीवन में, हम जिस ट्रैक में चल रहा है वो हमारा मृत्यु का ट्रैक होगा। हमारा स्वभाव, हमारा दोस्तियां, हमारा जीवनचर्या ईश्वर से दूर होगा। ईश्वर के लिए जितना कृपा, आशीष, जो जितना समय देना चाहिए, जितना आदर सम्मान उनका करना चाहिए, हम नहीं करता होगा। प्रार्थना भक्ति का जीवन से हम दूर होगा।
हमें उस ट्रैक को बदलकर मसीह ने जो रास्ता दिखाया उसी रास्ते पर चलना है। आज एक निर्णय कीजिए उन बुराइयों को त्यागने का। यदि रोज लड़ाई झगड़ा करने वाला है, क्षमा करने का, सहन करने का निर्णय कीजिए। यदि नशा करता है, एक निर्णय कीजिए, आज से नशा छोड़ देता हूं, चाहे किसी भी प्रकार का नशा हो, और अन्य वासना के पाप हो, व्यभिचार का पाप हो, जो भी हमारे जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, उसको त्यागने का आज एक निर्णय कीजिए। प्रभु कहते हैं बीती बातों को जाने दो। प्रभु आज से एक नया कार्य हमारे जीवन में करेगा। मसीह को, प्रभु को हमारे जीवन में पहला स्थान दीजिए। दूसरा कुरिन्दी अध्याय 5 वाक्य 17 में लिखा है, 2 कुरिन्दी चैप्टर 5 वर्स 17 में लिखा है, जो मसीही में है वो एक नया व्यक्ति बन जाता है। जो ईश्वर के साथ, मसीह के साथ इस प्रकार आध्यात्मिकता में जुड़ गया है, वह एक नया व्यक्ति बन गया है। हमें 2022 में जो वर्ष कल से एक नया व्यक्ति बन करके शुरू करना है। इसके लिए आज हमारे बुराइयां, हमारे कमजोरियां क्या है उसको फाइंड आउट करना और उसको त्यागने का एक निर्णय कीजिए। कल से मैं किस प्रकार अपने जीवन में एक बदलाव लाऊंगा। जैसे मैंने बोला है, व्यक्तिगत प्रार्थना हो, पारिवारिक प्रार्थना हो, बाइबल पठन हो, रोज चर्च मिस्सा बलिदान में भाग लेने का हो, और पाप स्वीकार नियमित रूप से करते हुए योग्य रीति से परम प्रसाद ग्रहण करने का हो। ऐसा कुछ निर्णय कीजिए। 4 रोजरी माला हर रोज करने का एक निर्णय कीजिए। इस प्रकार का कुछ निर्णय आपके जीवन को बदल डालेगा। मेरे जीवन को इस प्रकार ईश्वर ने बदला है। मेरे जीवन का उदाहरण इसलिए मैं बार बार देता हूं। मैंने इस प्रकार का अनेकों बुराइयों से बाहर रहने का और अच्छे जीवन जीने का, पवित्रता का जीवन जीने का निर्णय किया। तो कल नए वर्ष में एक नए व्यक्ति बनकर के रहने के लिए हम प्रयत्न करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमारे जीवन में आकर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वो शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, ताकि हम ऐसा एक निर्णय कर सकें। हम लोग दानियेल के ग्रंथ उसके अध्याय 3 में पढ़ते हैं, दानियेल और उनके साथी लोग निर्णय करते हैं राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा बनाए हुआ उस मूर्ति के सामने दंडवत ना करने का। चाहे मरना भी पड़े, हम इसके सामने दंडवत नहीं करेंगे। राजा नबूकदनेस्सर स्वयं उनको बुला करके धमकी दिया, तुम इसके सामने दंडवत कर लो ताकि तुम्हारा जीवन बच जाएगा, अन्यथा कौन ईश्वर आकर के तुम्हें बचाएगा, ये देखते हैं। और राजा ने आग के भट्टी में, जो आग साधारणता से 7 गुना और ज्यादा तेज भट्टी बनाया, और शद्रक, मेशक, अबदनगो जो निर्णय कर चुका था, हम इस प्रकार के मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे, मरने के लिए भी तैयार है। और राजा से कहते हैं, राजा यदि ऐसा कोई व्यक्ति है, ईश्वर है, वो हमारा ईश्वर है जो इस भट्टी से बचा सकता है। यदि वो बचाएगा भी नहीं, तब भी हम इस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे। हमें भी यही एक निर्णय करना है, चाहे कितना भी कष्ट उठाना पड़े, तकलीफें उठाना पड़े, हम प्रार्थना भक्ति का जीवन जिएंगे, पाप से दूर रहेंगे, बुराई को त्यागेंगे। इनके सामने हम अपना सिर नहीं झुकाएंगे। नशे के सामने, वासना के पाप के सामने, लड़ाई झगड़ा के सामने, शैतान के सामने इस प्रकार हम सिर नहीं झुकाएंगे। ईसा मसीह के पास शैतान आकर के, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 में हम लोग पढ़ते हैं, यही तो आग्रह किया, तुम मेरे सामने दंडवत करो, इस संसार के सब सुख सुविधाएं, सब कुछ तुम्हारा बन जाएगा। शैतान चाहता है
हम पाप के सामने, शैतान के सामने झुक जाएं, उसमें गिर जाएं, बुरी आदतों में गिरे, प्रार्थना ना करें, ईश्वर से अलग रहे, उनके सामने दंडवत हो, ये शैतान चाहता है। हमें एक निर्णय इस वर्ष में करना है, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। आइए हम आंखों को बंद करेंगे। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करता हूं, हे पावन आत्मा ईश्वर, इस समय पर जितने भी लोग मुझे सुन रहा है उन पर पवित्र आत्मा उंडेल दीजिए। पवित्र आत्मा का शक्ति एवं सामर्थ्य इसी समय पर हरेक के सिर से लेकर के पांव तक उतरा है। पवित्र आत्मा उन्हें एक निर्णय करने का शक्ति, सामर्थ्य प्रदान करे, पाप से दूर रहने का, रोज प्रार्थना भक्ति का जीवन जीने का, पवित्रता का जीवन जीने का, मेल मिलाप का जीवन जीने का। हे प्रभु, पवित्र आत्मा की शक्ति एवं सामर्थ्य हरेक के जीवन को बदले, पुरानी बातों को छोड़कर आज से एक नया जीवन जीने की कृपा सबों को प्रदान कर। आइए पवित्र आत्मा की शक्ति एवं सामर्थ्य इसी समय पर सुनने वालों पर उतराए। पवित्र आत्मा की शक्ति आपको स्पर्श करता है। आप पवित्र आत्मा के शक्ति सामर्थ्य के द्वारा आपको जो प्रभु प्रेरणा दे रहा है, निर्णय कीजिए। टेक ए रेजोल्यूशन। न्यू ईयर का एक रेजोल्यूशन लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। प्रभु आपको आशीष देना चाहते हैं। पवित्र आत्मा की उस प्रेरणा को दमन ना करें, उसका विरोध ना करें। पवित्र आत्मा जो प्रेरणा दे रहा है उसके अनुसार आगे बढ़ने का, चाहे कितना भी कष्ट उठाना पड़े, उस कष्ट के साथ आगे बढ़ने का निर्णय करें। शैतान के सामने, पाप के सामने, बुराई के सामने सिर नहीं झुकेंगी। गलत दोस्तियां, कुछ ऐसे नंबरों को डिलीट करेंगी, जो मोबाइल, इंटरनेट, जो बुराइयां जीवन में, इसको बंद करेंगी। निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। प्रभु आप सबों को आशीष प्रदान करें।